भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन का मानसिक संघर्ष और दुविधा मुख्य विषय है। श्लोक 6 से 10 में दुर्योधन गुरु द्रोण से कौरवों और पांडवों की सेना में उपस्थित योद्धाओं का वर्णन करता है। इन श्लोकों में दुर्योधन अपनी सेना की ताकत और युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं का उल्लेख करता है, लेकिन भीतर कहीं एक असुरक्षा की भावना भी छिपी हुई है। आइए इन श्लोकों का क्रमवार व्याख्यान समझते हैं। छठे श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना में मौजूद प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करता है। वह युद्धामन्यु, उत्तमौज, अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्रों का वर्णन करता है। ये सभी महारथी हैं, यानी महान योद्धा जो युद्ध में कुशल हैं। व्याख्या: दुर्योधन के शब्दों में पांडव सेना के योद्धाओं की प्रशंसा से यह स्पष्ट होता है कि वह पांडवों की सेना को कमजोर नहीं आंक रहा। उसकी दृष्टि में उनकी सेना अत्यंत शक्तिशाली और संगठित है। यह तथ्य उसकी चिंता को भी दर्शाता है, क्योंकि वह अपनी सेना को पांडवों के मुकाबले कमजोर मान रहा है। 7वें श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है कि अब वह अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं का वर्णन करेगा। वह उन्हें विशिष्ट और द्विजोत्तम, श्रेष्ठ ब्राह्मण कहकर संबोधित करता है, जिससे उनकी योग्यता और आदर प्रकट होती है। व्याख्या: यहां दुर्योधन अपने गुरु को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सेना भी पांडवों की तुलना में किसी भी प्रकार कमजोर नहीं है। इस श्लोक में दुर्योधन के अंदर आत्मविश्वास और असुरक्षा का मिश्रण दिखता है। 8वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं का वर्णन करता है। इनमें भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति का उल्लेख है। ये सभी महारथी हैं और युद्ध में अद्वितीय हैं। व्याख्या: भीष्म और द्रोण जैसे योद्धाओं के होने से दुर्योधन अपनी सेना को शक्तिशाली मानता है। हालांकि कर्ण और अश्वत्थामा का नाम लेने से स्पष्ट होता है कि वह व्यक्तिगत संबंधों और निष्ठा पर भी भरोसा कर रहा है। विकर्ण का उल्लेख यह दर्शाता है कि दुर्योधन को अपने परिवार के सदस्यों से भी आशा है। 9वें श्लोक में दुर्योधन कहता है कि उसकी सेना में अन्य कई योद्धा भी हैं जो उसके लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। वे विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के प्रयोग में निपुण और युद्ध में पारंगत हैं। व्याख्या: दुर्योधन का यह कथन उसकी सेना के प्रति आत्मविश्वास और आशा को व्यक्त करता है। वह यह भी इंगित करता है कि उसकी सेना का हर योद्धा युद्ध में कुशल है और उसके प्रति निष्ठा रखता है। लेकिन इस कथन में कहीं न कहीं उसका डर भी झलकता है कि पांडवों के योद्धाओं के सामने उसकी सेना को कितनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। 10वें श्लोक में दुर्योधन कहता है कि हमारी सेना भीष्म के नेतृत्व में अपर्याप्त है, यानी विशाल है और किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। वहीं पांडवों की सेना को वह पर्याप्त कहता है, जिसका अर्थ है कि वह सीमित है लेकिन संगठित और पर्याप्त ताकतवर है। व्याख्या: दुर्योधन भीष्म की शक्ति और अनुभव पर भरोसा दिखाता है, लेकिन पांडवों के सेना संगठन और भीम के बल को भी गंभीरता से लेता है। इस श्लोक से उसकी मानसिक स्थिति स्पष्ट होती है, जिसमें आत्मविश्वास और भय का द्वंद्व दिखाई देता है। सारांश: दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी और पांडवों की सेनाओं का तुलनात्मक वर्णन करता है। वह अपनी सेना को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में पांडवों की ताकत और निष्ठा को लेकर चिंता भी झलकती है। इन श्लोकों में दुर्योधन का स्वभाव, उसकी असुरक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार अर्जुन विषाद योग के इन श्लोकों में महाभारत के युद्ध के पहले का भावनात्मक और मानसिक माहौल जीवंत हो उठता है।